बेटा अब हम चर्चा करेंगे वेटेड एवरेज रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो अपन पहले केस 1 लेते हैं। टू सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, ठीक है। इसमें हम दो सिक्योरिटीज ले लेते हैं, एक्स और वाई। इनकी जो रिटर्न है उनको R1 R2 कह देते हैं। जो इनके स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं उनको सिग्मा 1 सिग्मा 2 कह देते हैं। और जो इनके वेट है उनको W1 और W2 कह देते हैं। चलेगा? सारी चर्चा मैं करके बता रहा हूं। अब एक चीज इसमें निकालनी होती है, एवरेज रिटर्न। वेट जो है वो प्रोबेबिलिटी के परसेंटेजेस में, किसमें है? परसेंटेजेस में। तो एवरेज रिटर्न, तो वो क्या हो जाएगा? रिटर्न ऑफ एक्स आर एक्स स्क्वायर R1 W1 प्लस R2 W2। अगर वो परसेंटेज में नहीं होंगे तो फिर आपको W1 प्लस W2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या कह रहे थे आप? ठीक है। अच्छा चलो। अच्छा, जो एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका जरा अलग फॉर्मूला है। बेसिकली इसका हम एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह एवरेज वेरिएंस निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? एवरेज वेरिएंस। फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे तो एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो एवरेज वेरिएंस जो होगा पोर्टफोलियो का, टू सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, पी बोल दूं, इधर भी पी बोल देता हूं। टू सिक्योरिटी पोर्टफोलियो पी हो गया, नहीं वो हो जाएगा वेरिएंस फर्स्ट का इंटू W1 स्क्वायर। बेसिकली ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर और वेट का स्क्वायर प्लस 2 वेट 1 वेट 2 इंटू कोवेरियंस। क्या है? कोवेरियंस। अब कोवेरियंस मैंने आपको बताया था क्या होता है। R12 दोनों का कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2। कोवेरियंस कह रहा हूं। एक मिनट, उल्टा लिख दिया। R बताया था ना मैंने आपको। R क्या होता है? कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2। अब इससे आपका कोवेरियंस क्या निकलाएगा? R स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ठीक। तो इसका मतलब जो कंबाइंड वेरिएंस होगा पोर्टफोलियो का, वो पहले का वेरिएंस और उसके वेट का स्क्वायर प्रोडक्ट ले लेंगे, दूसरे का वेरिएंस और उसके वेट के स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेट 1 वेट 2 स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 और R। अब जरा आप इसमें केसेस बन सकते हैं, आप ध्यान से देखो। अगर हम केस 1 लें, इसके अंदर सिक्योरिटी X एंड Y आर नॉट कोरिलेटेड। सिक्योरिटी X एंड सिक्योरिटी Y आर नॉट कोरिलेटेड, दैट इज R इज इक्वल टू 0। तो फिर पोर्टफोलियो का वेरिएंस क्या हो जाएगा? बस ठीक है। एक मिनट पानी पियाता हूँ जरा।
इसमें पूछना है, इसका क्वेश्चन ये है which of the three securities will be selected, तो 3 में जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा, अच्छा इसको कैलकुलेट और उसके बाद कैलकुलेट तो ऐसे सेलेक्ट उसके बाद तीसरा भी है जिसका स्टैंडर्ड ठीक है। अच्छा, केस 2, security X and security Y are perfectly positively perfect positive correlated. That is risk, that is पोर्टफोलियो इज मैक्सिमम, उसका रिस्क सबसे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव कोरिलेटेड है ना, तो दोनों सिक्योरिटीज या तो बढ़ेंगी या दोनों गिरेंगी, पॉजिटिव कोरिलेशन है, रिस्क हाईएस्ट आएगा, फायदा होगा तो ज़बरदस्त, नुकसान होगा तो ज़बरदस्त। तो उस केस में अगर आप देखो पोर्टफोलियो का जो वेरिएंस है इसमें, दैट इज आर को +1 लोगे ना, ऊपर वाली इक्वेशन में ही आर की वैल्यू +1 लिख लें, आर की जगह होगा ना जगह। अब इसका जो अगर आप देखोगे जो ये नहीं हो जाएगा, देखो जरा होल स्क्वायर नहीं बन गए, तो यानी जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या हो जाएगा बताओ। तो बेसिकली फॉर्मूला ये है आपका वेरिएंस का, इस फॉर्मूले में हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस डेवलप कर रहे हैं, वो हमने कब किया जब हमने कोवेरियंस की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। अब केस 3 हो जाता है लीस्ट रिस्क पोर्टफोलियो, केस 3 security X and security Y are perfect negative correlated. Risk, that is standard deviation, is least because R इज इक्वल टू -1। -1 का मतलब क्या होगा, एक सिक्योरिटी बढ़ेगी दूसरी गिर जाएगी, तो एक में फायदा होगा दूसरे में नुकसान, एक पहले गिरेगी दूसरी बढ़ जाएगी, पहले में नुकसान दूसरे में फायदा, तो सेट ऑफ करेंगी ना, तो फिर रिस्क क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें आप उसकी वैल्यू डालेंगे तो जो स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और आर की जगह -1 लोगे आप, आर की जगह -1 लोगे, -2, ठीक है ना। तो फिर ये चीज़ ये नहीं हो जाएगी होल स्क्वायर में, माइनस ऐसे लिख लो या दोनों तरीके चलेंगे, स्क्वायर तो एक ठीक है ना। तो 3 केसेस होगा, तो बेसिकली वो पूछ सकता है कि 2 हमें सिक्योरिटीज दे देगा और उसमें वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है, एक कि ओवरऑल रिटर्न बताओ, बता देंगे, 2 कोवेरियंस बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ जब आर गिवन है, और कुछ वो हमसे पूछ सकता है भाई अगर सिक्योरिटीज कोरिलेटेड है तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अगर
परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो क्या होगा, यानी जब रिस्क क्या होगा हाईएस्ट, और जब रिस्क लोएस्ट होगा तो क्या होगा। अब यही सब चीज़ों की चर्चा मैंने यहाँ करी। इधर देखिए, डाइवर्सिफिकेशन विद रेफरेंस टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स investment in number of securities for the purpose of spreading and reducing the risk that is inherent in all financial investments। कहता डाइवर्सिफाई करने से रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। A portfolio consisting of large number of securities will always bring a superior return that a portfolio consisting of less security, because large portfolio is more diversified and hence is less risky। या superior return का क्या मतलब है? हाँ, more than the market। सुपीरियर का है मतलब हाई नहीं है, सुपीरियर का मतलब रिस्क को कंसिडर करते हुए कह रहे हैं मिनिमम रिस्क होगा, रिस्क कम होगा, हाई नहीं है ये। सुपीरियर मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब रिस्क को रिटर्न का बैलेंस होना चाहिए ना, रिस्क बहुत हाई हो जाए रिटर्न बहुत हाई हो जाए वो सुपीरियर नहीं है। रिस्क को रिड्यूस करते हुए अच्छी रिटर्न मिल जाए वो सुपीरियर है यहाँ पर, क्योंकि वो लेस रिस्की होना चाहिए। Here the variability in the portfolio rate of return is much less than the variability of individual security। फिर कह रहा है expected return on portfolio is simply the weighted average of return on all individual assets। ये यहाँ मैंने more than 2 ले ली ना, जितनी भी assets। अब ये फॉर्मूले तो मैंने आपको लिखवा दिए सारे अभी अपने शब्दों में, वही है जो भी लिखवाया मैंने। अब यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, ये वही फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था। तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज सिग्निफिकेंटली टू, हम उसकी बात कर रहे हैं, लेस देन द रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। सदा ध्यान रखना, जैसे ही आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे आपका रिस्क कम हो जाएगा। अनलेस रिटर्न्स द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज नॉट सिंपली दी, अनलाइक रिटर्न्स द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज नॉट सिंपली द वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल एसेट इन द कॉन्ट्रीब्यूशन, बट इट टेक्स इनटू अकाउंट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एसेट्स। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं जैसे हम वेटेड एवरेज निकालते हैं ना, रिटर्न निकालते हैं तो वेटेड एवरेज ले लेते हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पोर्टफोलियो का तो वो उसका वेटेड एवरेज नहीं लेना है, ये वेटेड एवरेज से बड़ा है, वेटेड एवरेज नहीं है ये वेटेड एवरेज से बड़ा है। यहां पर हम कोवेरियंस भी कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? कोवेरियंस। ये जो चीज है ये कोवेरियंस है। और यहां पर आप पहले क्या निकालिए? वेरियंस, फिर वेरियंस की वैल्यू का अंडर रूट ले लिए तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री फॉर विच वेरिएबल्स मूव टुगेदर। आर क्या बताता है? उनका आपस का रिलेशन। पॉजिटिव मतलब एक जैसा मूव करेंगे, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, बोथ इंक्लूडिंग, और उस केस में वेरियंस ही होता है। ये सब मैं पहले बोल चुका हूं, आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। क्लियर? फिर यहां मैं बता रहा हूं कि उस चीज की जगह आप क्या लिख सकते हैं? कोवेरियंस मैंने बताया ना, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। फिर ये मैंने वो चीजें बता दी, अगर पोर्टफोलियो इनवर्सली रिलेटिव होगा तो आर लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। उस केस में आपका जो वेरियंस है वो लो हो जाएगा, और ये लीस्ट हो जाएगा जब आर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रिलेटेड है तो आपका ये हाई रहेगा वेरियंस, और ये हाई होता रहेगा जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये मैक्सिमम हो जाएगा जब आर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और अगर अनरिलेटेड सिक्योरिटीज है तो उस केस में R 0 हो जाएगा। R 0 होने से कोवेरियंस 0 हो गया, कोवेरियंस 0 होने से ये चीज 0 हो गई, ये 0 होने से आपका याद है। तो इसमें 3 चीजें मैं बोलता हूं फिर से एक बारी। लीस्ट रिस्क पोर्टफोलियो कब होता है? जब R -1। मैक्सिमम रिस्क पोर्टफोलियो कब होता है? जब R +1। अनरिलेटेड सिक्योरिटीज के केस में, किसके? अनरिलेटेड सिक्योरिटीज के केस में R 0 होता है और उसमें आपका रिस्क मीडियम हो जाएगा। बिल्कुल। कैसा लगा? क्लियर? ठीक। यहां मैंने वही चीज बता दी। मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन कब होगा? जब R +1 होगा। मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन कब होगा? जब R -1 होगा। ठीक, ये चीज मैंने नीचे लिखी। समझ गए? वैसे प्रैक्टिस में अगर हम देखें कि परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव एक्सट्रीम केसेस हैं, लास्ट पॉइंट में मैं लिखता हूं, रेयर है।
ज़्यादातर शेयर टेंडम में मूव करते हैं। टेंडम मतलब नॉर्मली आर पॉजिटिव होता है पर +1 नहीं होता, और नेगेटिव भी कम चांसेस होते हैं, ज़्यादातर वो पॉजिटिव ही होते हैं आर। तो इसलिए जो है रिस्क आप बहुत ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते, उस कल्पना आप नहीं कर सकते जब आर क्या होगा -1, वो बड़ा रेयर है। वो तभी हो सकता है जब दो सिक्योरिटीज में आपने आइटम जो रखी है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर है। रिपीट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर है, तो एक बढ़िया होगा तो दूसरा मारा जाएगा, और तीसरा सब्स्टिट्यूट है नहीं। कल्पना करो कि ट्रैवल मूवमेंट के दो ही तरीके हैं, एयरवेज और रेलवे। सोचो कोई और मूवमेंट का तरीका ही नहीं है, एयरवेज और रेलवे, और दोनों के शेयर मैंने ले लिए, ट्रैफिक उतना ही है। तो अगर रेल के ट्रैफिक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एयर का ट्रैफिक कट मारेगा, एयर का ट्रैफिक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेल का ट्रैफिक कट मारेगा, प्योर सब्स्टिट्यूट हो गई। तो इस तरह की कल्पना हम कर नहीं सकते ना पूरी तरह से। तो ओवरऑल समझ में आ गया, थ्योरेटिकली हम सब चीज़ें निकाल लेते हैं।